कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 21 जून से अब तक शहर में हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 49 हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कल भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर की दावत पर कल से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक हमजहती उमूर पर मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। इलाकाई रवाबित, तिजारत और अवामी रवाबित पर ताउन के उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी रुकवा कर निकासी आप का जायजा लिया। शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी का मुआयना किया। GPO चौक में वासा कैंप भी गईं। मरीम नवाज ने हिदायत दी कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान फील्ड में रहें। पूरे पंजाब में पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। हर आधे घंटे के बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हाई कोर्ट के सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर 56,000 से जायद भर्तियां कलअदम करार देने का खैर मकदम। कहा 56,000 नौकरियां जिस तरह से बांटी जा रही थीं, इस पर अदालत ने जरा ठहरों की आवाज़ लगाई है। 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ मकामी लोगों को देनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। इधर हम उधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की। 2 जनवरी 1972 को नेशनलाइजेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेज, बैंक, तिजारत सबको हथिया लिया गया। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम का मुतासिबाना और नाजायज इस्तेमाल बेनकाब हो चुका। 54,000 नौकरियां जियालों, सालों, सालियों, भतीजों और भतीजियों को तकसीम होना थी। MQM ने कानूनी चाराजोई से मेरिट का कत्लेआम रोक लिया। मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आज भी मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी की वीडियो निकालें, आधे से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन वहां बैठे होंगे। भुट्टो पर MQM की तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध से इस्तीफा मांग दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह की MQM के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा कि शहीद भुट्टो के खिलाफ जहर अंगेज गुफ्तगू पर MQM माफी मांगे। MQM की तरफ से बनाए गए गवर्नर सिंध मुस्ताफी हों, उनके पास कोई मैंडेट नहीं। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि मुल्क को तोड़ने और नाकाम बनाने की साजिशों में MQM मुलविस रही है। कोई बैद नहीं कि इनके अब भी लंदन से राबते हों। भर्तियां कलअदम करार देने से मुतालिक अदालत के तहरीरी फैसले का इंतजार है, जिसके बाद महकमा कानूनों से देखेगा। हम समझते थे इन्होंने मुनाफरत की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, लेकिन ये दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। ना दरामदी दूध बचा, ना मेवाजात, शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। SRO जारी, खवातीन के लिए भी परेशानी। मेकअप का सामान, जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। सेब, लीची 45%, दरामदी चेरी और फ्रोजन मछली 35%, मकई और कुदरती शहद 30%, दरामदी दूध, मिल्क क्रीम, खजूर, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद और आम भी 25% रेगुलेटरी ड्यूटी का निशाना बन गए। दही, मक्खन और मेवाजात भी 20% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज से महंगे। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। मर्द और खवातीन के इम्पोर्टेड ओवरकोट, टोपी, जैकेट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स भी 10% महंगे। वाटरप्रूफ लेदर के जूते, वॉश बेसिन, बाथ टब और इम्पोर्टेड कमोड की रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा हो गया। ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, हुकूमत अपने अखराजात कम करे। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट मुस्तरद कर दिया।
शाहिद खाकान ने कहा कि अगले साल बजट में क्या करेंगे, क्या तनख्वाहदार तबके पर 60% टैक्स लगा देंगे? एक वक्त आएगा कि लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। नौजवान तनख्वाहदार तबके को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए? वजीर खजाना जवाब पेश करें कि तनख्वाहदार तबके को क्यों दबा रहे हैं। शाहिद खाकान ने कहा कि हाजिर रिटायर्ड फौजी और सरकारी मुलाजमीन को आपने छूट दे दी है। अरकान पार्लियामेंट का फंड सीधी करप्शन है। इन्हें नून लीग की हर हाल में इक़्तिदार में रहने वाली सियासत से इत्तेफाक नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आप मिडिल क्लास का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि 600 अरब रुपया MNAs को दें। IMF ने कहा था कि ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। लगता है शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल ने बजट नहीं पढ़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का जवाब, MNAs और MPAs के डेवलपमेंट फंड्स पर 500 अरब रुपए खर्च करने का दावा गलत करार दे दिया। कहा, हमारे साबिक 2 साथियों ने गलत एदाद शुमार पेश किए। सोलर पैनल, स्टेशनरी, पेंशनर्स, फर्टिलाइजर और खैराती अस्पतालों पर कोई टैक्स नहीं लगा। FBR की डिजिटलाइजेशन और PIA की निजकारी जारी है। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए की गुंजाइश रखी गई है, शायद वो लागू ना हो। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स सिर्फ मुनाफे पर है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी वो कर दिए हैं। वज़ीर आज़म खुद भी मराअत नहीं लेते। टैक्स देने वालों पर रिटर्न फाइल करने में ताखीर पर भी टैक्स। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ वाले पर 7% और उससे ज़ायद मालियत वाले फाइलर्स पर 8% इजाफी टैक्स लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट और रिहायशी प्लॉट्स की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयद। फाइलर्स इन प्लॉट्स पर 3%, लेट फाइलर्स 5% और नॉन फाइलर्स 7% एक्साइज ड्यूटी अदा करेंगे। चीनी मैन्युफैक्चरर के लिए सप्लाई पर 15 रुपये फिक्स ड्यूटी आयद कर दी गई। सिगरेट्स में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर पर 44,000 रुपये फी किलो एक्साइज ड्यूटी आयद। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। ज़राए का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी PTI और JUI के मुमकिन इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। कमेटी में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम से 5 रहनुमा शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी मुमकिन एहतजाज से मुतालिक भी हिकमत अमली तय करेगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द रवा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। JUI के बाद अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन का भी मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे। इंतखाबात ने मुल्क की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बजट में रिलीफ की बात ही नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि उजरत में किया गया ऑपरेशन का फैसला मंजूर नहीं। पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर ऑपरेशन का फैसला करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। कोई जमात लिस्ट जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं कर सकती। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर है कि मखसूस नशिस्तों पर गैर मुस्लिमों को नहीं रखेंगे। अब ये किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। बानी PTI की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरियार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी, जो फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कमेटी बनाने की तरदीद। कहा, जो लोग PTI छोड़कर गए हैं उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई। जाने वालों की पार्टी में वापसी का फैसला सिर्फ खान साहब करेंगे। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी जेलों में कैद 254 भारतीय शहरियों के साथ
लापता 38 पाकिस्तानी दिफाई एहलकारों की फहरिस्त भी भारत को दी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इन एहलकारों के बारे में ख्याल है कि ये 1965 और 71 की जंगों के बाद से भारत की तहवील में हैं।